हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले पार्ट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर यहाँ पर हम आ गए हैं। तो इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी ना समझ ए नादान, लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी ना समझ ए नादान, जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान बाकी है। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो उससे पहले आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट क्लासों को आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है कि V भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विभव अवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट दे रखा था, NCERT का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये। ठीक है जी, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे घन के प्रत्येक शीर्ष से दूरी क्या होती है। तो घन से जो दूरी हो जाती है केंद्र से, r बराबर फार्मूला होता है V√3/2, V√3/2। इस बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये फार्मूला होता है घन के केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो केंद्र पर विभव क्या हो जाएगा, V फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है केंद्र पर, क्योंकि घन के यहाँ पर 8 सिरे होते हैं इसीलिए यहाँ पर 8 लिखा गया है। अब क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, घन के प्रत्येक शीर्ष से है ना, तो घन के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी हमारी r V√3/2 है। अब केंद्र पर विभव कैसे निकालोगे, तो V फार्मूला होता है 8 × 1/4πε0Q/r, तो वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर जी। तो 8 से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग जी, तो हम r के स्थान पे r की वैल्यू लगा देंगे जी। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 1/4πε0Q/r। r के स्थान पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर जो 2 है ना, वो 2 हमारा ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा, √3 और v हमारा नीचे आ जाएगा। तो √3 और v और इससे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4³/3πε0v, ये हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र E कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि केंद्र पर किसी का विभव 0 होता है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा आप छोटा सा न्यूमेरिकल है, बट इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डेरिवेशन से ये क्वेश्चन अवकलन से रिलेटेड दिया रखा है। अगर आपने अवकलन को नहीं सीखा है, क्लास 12th में हो, अवकलन वाला मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वो चैनल पर जाके आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। हाँ जी, एक बात और यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें इसका पार्ट 1, इसी क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग नहीं जानते हो तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आई बटन से आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हो जी। तो निर्वात में किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर वैद्युत विभव V इज टू एक्स स्क्वायर वोल्ट जब बिंदु 1 मीटर हो, 0 मीटर हो और 2 मीटर हो, मतलब x के स्थान पर 1 रखोगे, y के स्थान पर 0 रखोगे, z के स्थान पर 2 रखोगे, वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है विभव प्रवणता का, आपको पता होगा dv बाई dx, x के सापेक्ष इसमें हमने इसमें अवकलन कर दिया है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स, तो इस प्रकार से यहाँ हो गया 4x के स्थान पर क्या लगा होगा, x के स्थान पर आप 1 लगा दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4 वोल्ट प्रति मीटर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 2√2 से मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश रखा गया है, इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर वर्ग की बात की गई है, तो वर्ग के कितने कोने होते हैं 4 और घन के होते हैं 8। ये चीज़ आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको यही पता नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू कैसे पुट आउट कर पाओगे। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 गुणे 1/4 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जहाँ A बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 2 है ना, 2 दे रखा है, क्योंकि वो ये क्या है, इसकी एक भुजा है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। घन का ये विकर्ण है, ये घन का विकर्ण है जी। तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, Q से 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, ये वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -6, ये हमने कूलाम को यहाँ पर पुट आउट कर दिया है और इसके बटे में 2 लिखोगे। जब इसको आप 2 से इसे कैलकुलेट कर दोगे तो 9 चौक के 36 आंसर निकल के आ जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 3, क्योंकि भाई यहाँ से 3 पावर यहाँ ऑलरेडी कट चुका, तो यहाँ पर हमें 3 पावर बच गया, इस प्रकार से 36 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दे रखा है, ये 2019 में आया हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। निम्न परिपथ में दोनों संधारित्व पर आवेश की गणना कीजिए, तब 4 माइक्रोफैरड के संधारित्व पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 14 और 19 में क्वेश्चन बना हुआ था, कहने का मतलब पूरे 5 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो गया था बोर्ड एग्जाम में। ये क्या है, ये कोई हमारा संधारित्र का परिपथ है, ये हमारे पास दे रखा है C, इसको C1 मान लेना आप लोग, इसको C2 मान लेना, इसको C3 मान लेना, ये R1 है और ये हमारा R2 है, इसको आप मान के हल कर सकते हो। देखिए हल करके मैं बता देता हूँ जी। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, हमें I बराबर निकालना पड़ेगा। I इक्वल टू होता है V बटे R प्लस R, तो V की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 20, कैपिटल R इक्वल टू 4 है ना, कैपिटल जितने भी R हैं सबको जोड़ लेंगे 4 5 प्लस 1, तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 20 बटे के 10, तो 10 से 20 काटोगे तो आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर निकल के आ गया इसका I का मान। अब क्वेश्चंस वही है, बट आपसे क्या कह रहा है, अब इसका विभवांतर हमें निकालना है। V इक्वल टू होता है I इंटू आर, I इक्वल टू हमारे पास 2 निकल के आ गया और R की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल R जो हमने टोटल R निकाला है, तो वो बच्चों कितना आता है 9, तो 9 गुणा 2 इक्वल टू 18 यहाँ पर निकल के आ जाएगा V की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसके जो टोटल संधारित्र है उसको निकालना है, क्योंकि बच्चों ये कैसे क्रम में है, ये हमारा समान श्रेणी क्रम में है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 ये इसका फार्मूला होता है। अगर आपने ये फार्मूला नहीं देखा तो पिछली क्लास में देख सकते हो, मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। तो C इक्वल टू फार्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 4 है, C2 की वैल्यू 6 है, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/10 को काटोगे तो आपका आंसर निकल के जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ये तो हमारे पास उसका कितना संधारित्र होगा वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना आवेश होगा और कितना विभवांतर होगा, तो आवेश के लिए आप लोग क्या करोगे, Q इक्वल टू फार्मूला होता है C इंटू वी, और C की वैल्यू हमने अभी निकाला 2.4 और V हमारा क्या है 18, तो 18 और 2.4 की जब गुणा करोगे तो 43.2 माइक्रो कूलाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको वोल्ट निकालने के लिए किए जाए, विभवांतर निकालने के लिए कहा जाए 4 माइक्रोफैरड, फिर तो
तो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1। तो सी क्यू की वैल्यू कितना, टोटल क्यू 43.2 और C1 की वैल्यू 4 है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 10.8 आप पा जाओगे राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दे रखा है और हम कहेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बट बच्चे उसे कर नहीं पाते हैं। सो आज की क्लास में हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है, प्रत्येक को चित्रानुसार K1 और K2 परावैद्युतांक उठ के रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैंने इसको डिस्कस यहाँ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसको K1 मान लिया है, इसको K2 है ना, यहाँ से a/3 यहाँ से हो जाएगा 2a/3, यहाँ से आता कि बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है। अब हमें क्या करना है जी, दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा बीच की दूरी d है, तो उनकी धारिताएं C1 और C2 हों तो क्या करोगे भाई, फार्मूला होता है C = एप्सिलॉन a बाई डी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कितना है 1/3 है, किसका a का, तो आप 1/3 या a इंटू कर सकते हो। तो बोल सकते हो कि C = एप्सिलॉन K1 a/3d, ये हमारा टोटल निकल के आ गया जी। इसी प्रकार से इसको निकाल लोगे तो एप्सिलॉन, तो C2 = एप्सिलॉन 2k a/3d। अब ये कैसा क्रम है, ये समांतर क्रम है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में ऐड हो जाता है C1 + C2 से। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों में समान है। अब जब इन दोनों का आप जोड़ दोगे तो 3d भी समान है, a समान है। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन a/3d हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया और C की वैल्यू आपके पास निकल के क्या आ गई, एप्सिलॉन a/3d K1 + 2K2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं बट हम लोग उसे कर नहीं पाते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है थोड़ा जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो ये कैसे आप लोग करोगे, यहाँ पर r की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻² मीटर। अब Q = यहाँ पर 1 दे रखा है ना। गोले पर उत्पन्न पृष्ठ विभव कितना हो जाएगा, तो V = फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, और 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो 9 × 10⁻11 हो जाएगा वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको विदिन सेकेंड में कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक समान द्रव्यमान के 2 कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है, इन्हें ब्रह्मावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, 16 में पूछा गया है 1 मार्क्स में। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कण द्वारा प्राप्त चाल V = फार्मूला होता है √2km, तो K = होता है Q × V, तो वो यहाँ पर दर्शा गया है। +q आवेश की चाल V = 2 × Q × ΔV। देखिए तो यहाँ पर +q के लिए हो गई, अब वो कह रहा है +4q की चाल, तो V2 बराबर, देखिए वही कंडीशन टर्म वही है। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको q के स्थान पर लगा देना, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8q × ΔV/m। तो दिमाग से जब आप इसे सोचोगे V1/V2, सारी वैल्यू यहाँ पर काट आउट हो जाएंगी, आपका बचेगा 2/8। तो इसको जब काटोगे 2 दूनी के 4, तो आपको बोल सकते हो, तो 1/4 किसका होता है, 1/2 का। तो V1 अनुपात V2 की वैल्यू हो जाएगी 1:2। कितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, शॉर्ट वे में मैंने आपको इसको सॉल्व कराया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट आपको समझना होगा। इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। 2 बिंदु आवेश +q और -q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली
रेखा एक बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां आवेशों के इस निकाय के विभव शून्य हो, जहां पर v इक्वल टू कितना हो जाए, शून्य हो जाए, वहां पर हमें इसको फाइंड आउट करना है जी। तो माना आवेश q और -q क्रमशः a और b बिंदु पर हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब बिंदु दोनों आवेश के बीच हो तो माना वैद्युत विभव O पर शून्य है विभव है ना, जो जिसकी a से दूरी x है तथा बिंदु V की O से दूरी d माइनस एक्स होगी। d में से x को आप लोग घटा दोगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q 2q बटे d माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स आपने पढ़ा होगा समविभव प्रश्न में v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। इसमें मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया है जी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको कॉमन करके उसको 0 में बढ़ा दोगे। तो q बटे एक्स माइनस का 2q बटे d माइनस एक्स, तो x की वैल्यू को जब आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा d बटे 3। x बराबर कितना आ गया, d बटे 3 यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आप देखिए दोनों आवेशों के बीच आवेश q से d/3 दूरी पर विभव शून्य होगा। अब वो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है, बस उसके एक्सपेक्ट्स को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है, ध्यान से सीखना। जब बिंदु दोनों आवेशों के बाहर हो तो x दूरी तथा आवेश x माइनस d दूरी पर विभव शून्य होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओगे, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस d इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो भैया यहाँ से आप वैल्यू बड़े आ रहे इजीली निकाल सकते हो, बट सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू लेकर के जाएगी 2 इंटू डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माइनस डी है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ से क्या है d है। तो आप कह सकते हो कि आवेश माइनस q से बाईं ओर की दूरी पर विभव शून्य होगा। विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से विभवांतर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये होने वाले हैं आज की क्लास में। दो आवेशित क्षैतिज प्लेट जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4×10⁻13 की गिरा भार तथा 2.4 कूलाम आवेश का एक कण इस अवस्था में लटका हुआ है, तो उनके बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बट स्टूडेंट से कर नहीं पाए थे। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था बट थोड़ी सी टर्म्स को आपको याद करना था। बस आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू फार्मूला होता है w बटे के q। w बराबर क्या होता है, f इंटू डी। f इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, है ना, और d, तो वही यहाँ पर टर्म्स को लगाया गया है। तो v इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू डी। देखिए m हो गया हमारे पास 4 और g हो गया 10 की पावर जी, सॉरी गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, 10 की g होता है 10 और d4 होता है यहाँ पर दूरी, तो दूरी दे रखी है 2×10 की पावर, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट स्टूडेंट, हाँ जी। तो बीच की दूरी यहाँ पर दे रखा है, सॉरी ये बीच की दूरी है 2×10 की पावर माइनस का 13। ये क्या है, m दे रखा है और d हमने दूरी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दी, बटे में हमने r की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया, तो 2.4 × 10 की पावर -18 हो गया। अब जैसे ही आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर निकल के आ जाएगा 3.3 गुणे में 10 की पावर 4 वोल्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बेस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, नंबर चेंज कर सकता है, बट फार्मूला यही आपको यूज करना है अगर इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है तब। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता E बराबर हमारे पास 100 दे रखा हो न्यूटन प्रति कूलाम, तो प्लेट पर कितना आवेश होगा, ये फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता का मान दे रखा है, ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। Q बराबर फार्मूला होता है C इंटू वी और C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपॉन डी और B हमारा ऐसा ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट,
V इजिकल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं E इजिकल टू होता है B/D विभव प्रवणता से, तो V इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास निकल के E इंटू डी। तो जैसे ही आप E इंटू डी देखोगे V के स्थान पे, तो स्टूडेंट वहाँ पर आप E इंटू डी लगा देना, तो यहाँ पर D से D कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा निकल के G। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट, बिल्कुल भी मिस ना करें। Q बराबर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन A इंटू ई। एप्सिलॉन का मान यहाँ दे रखा है 8.85 गुणन 10⁻12। ए की वैल्यू यहाँ पर 100 दे रखी है, ई की वैल्यू 100 गुणन 10⁻⁻⁴। तो इस प्रकार से आप सारी वैल्यू को पुट आउट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सारी वैल्यू को जैसे ही आप पुट आउट करोगे स्टूडेंट, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर एप्सिलॉन के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो आई डिस्कस इन दिस क्लासेस जी। अगला है 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देशांक तल में मूल बिंदु पर स्थित है और जिसके बिंदु A बराबर 5A, 0 B बराबर -3A और +4 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2019 में आया था 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले इसका फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिर मत कहना समझ में नहीं है। ये एक्सिस अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, इसको पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं वाई अक्ष जी। फिर आप लोग क्या करोगे जी, बिंदु ए पर विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r। बिंदु ए यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, अंडरवुड के अंदर x2 + x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। उस फार्मूले से आप इसको हल करोगे तो जब बीच का दूरी होगा ना r बराबर यहाँ पर 5a निकल के आ जाएगा। तो v की वैल्यू आपने इस प्रकार से निकाल सकते हो, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/5r। अब v पर की बात करें तो 1/4πε0 अंडरवुड के अंदर Q/√3 यहाँ पर देखा तो -3a को होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 9a² और 4 चक्कर 16a², तो हो जाएगा 25a²। तो 25a² को बाहर निकालोगे तो 5a² का a हो गया, तो वो ये करके आ जाएगा 1/4πε0 Q/5a। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, दोनों के बीच विभवांतर भुजा है, तो घटाओगे तो आंसर कितना पा जाओगे 0 पा जाओगे, क्योंकि संख्याएं एक दूसरी की समान दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बस सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हर कोई कर देगा। 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड ने श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिता क्या हो जाएगी। फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12 और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 और 60 हो जाएगा, 30 20 50, तो 12 पंजे 60, तो आपका आंसर आएगा निकल के 12 माइक्रोफैरड जी। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी। मान लीजिए ये हमारा कोई संधारित्र दे रखा है इस प्रकार से, है ना, C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। हमसे पूछा इसकी कुल संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन से बस आपको दिमाग में इसको कैलकुलेट कर लेना था, बट कुछ स्टूडेंट पे नहीं होता है। C1 की वैल्यू दे रखी है 5, C2 की वैल्यू दे रखी है 10, C3 की वैल्यू दे रखी है 3। C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो 5 × 10/5 + 10 = 50/15। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.33 माइक्रोफैरड यहाँ निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपको करना C और C3, इसको बोलेंगे C3, C1 और C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा C1 + C3। देखिए C3 की वैल्यू यहाँ पर C3 लिखेंगे हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 3, और ये हमारा टोटल C निकल के आया है हमारे पास 3.33। जब इन लोगों को ऐड करोगे तो 6.33 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर
उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, 12, 11, 14 और 18। स्क्रीन पर देख सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू बराबर 1/2 c v²। लेकिन वी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो v² माइनस v1², जो बड़ा होगा वो यहाँ पर आप लोग घटाकर लिख दोगे, वही वर्ग करके। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 20, तो सॉरी 200, तो 200 का स्क्वायर लिखोगे, और -100 कम 100 का होल स्क्वायर लिखोगे। देखिए भाई, यहाँ से इसे काट दोगे, 5 × 10⁻⁻6 गुणे 300 गुणे में लिखोगे 100। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आप इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो कि 15 × 10⁻², या फिर ऐसा लिख सकते हो 0.15 जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट फटाफट से जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने कितने आंसर्स को सही किया और उन्हें कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। जी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, 2019 में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है। इस सोने के नाभिक Z बराबर 79 से प्रतिशत विकिरण करता है। अल्फा कण की नाभिक से दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमें बताना है ना। इसका न्यूमेरिकल्स है, इसको मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से आप लोग इसमें देखते रहना, मेरे साथ बने रहिए। और पूरी क्लास को आप लोग अगर वॉच करते हो तो आपको 100% इस न्यूमेरिकल्स के आंसर तक याद हो जाएंगे, इस बात की चैलेंज मैं ले रहा हूँ। ए मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ पर दे रखी है 10⁻⁻12 जूल। अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है, 2 × E आप लगा सकते हो इस प्रकार से। जी, तो सोने के नाभिक पर जो आवेश होगा, तो Q बराबर दे रखा है 79 × E, इस प्रकार से आपने इसकी भी वैल्यू लगा ली। अब हमसे E बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था, E होता है Q × VE, तो VE की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं सारी वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करके दिखाने वाला हूँ। तो Q बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q/D, ये Q की वैल्यू होती है, सॉरी जी, D बराबर इन्होंने Q बराबर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो Q को हमने ऐसे रखा है, बट जो यहाँ पर जो BE है ना, इसके स्थान पर हमने फार्मूला लगाया है 1/4πε0 Q/R होता है। लेकिन यहाँ Q/, हमने D क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल Q यहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना। और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, D को उठा के दे ले आओगे, है ना, और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट आउट कर दोगे। इसको मैं जो हमारी गतिज ऊर्जा है उसको मैं यहाँ पर उठा के ले आया। तो जैसे ही आप इसको उठा के लाओगे तो 1/4πε की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9, बिल्कुल ठीक है। 2 गुणे आवेश का हो गया और 79 गुणे इलेक्ट्रॉन का हो गया जी, 10⁻12 हो गया। इसको इससे काट दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा 3.64 × 10⁻14 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला भी क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है जी। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यद्यपि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया था, तो क्या उसमें परिवर्तन होगा जी। तो B बराबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, और C1 दे रखा है हमारे पास, और C2 दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होगे। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या का फॉर्मूला होता है, U बराबर 1/2 V × C, U होता है 1/2 CV होता है। बट C के स्थान पे आप लोगों को C1 - C2 जो बड़ी होगी उसमें से आप घटा दोगे। C1 की वैल्यू 10 है, तो 10 - 2 बराबर 8 आ गया 1/2। B के स्थान पे आपने 200 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 10 - 2 8 आ गया, तो यहाँ पर बचा 100 × 8 बराबर 800 जूल, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और ये थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट के लिए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। इसको समझते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं।
इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर यानी कि x बराबर 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस में आपको फेरों की संख्या दे रखी है, n बराबर यहाँ पर 100 लिख सकते हो, है ना। और त्रिज्या r बराबर 3 दे रखी है। 3 का सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 × 10⁻⁻2 मीटर। I की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है। कुंडली से केंद्र से स्थित दूरी x बराबर 4 सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो आपको v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताएंगे, उस फार्मूले से हर साल क्वेश्चंस बनते चले आ रहे हैं यूपी बोर्ड में। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा v = फार्मूला होता है u0/2 NIR²। इसको याद कराने की मैं कोशिश करूँगा। v = u0/2 NIR², u0/2 NIR² बटे में r² + s² की होल पावर 3/2। इस बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो हमने सारी वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर दिया। u0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7 और यहाँ पर आपने 100 लगा दिया, क्वेश्चन में दे रखा है 100, n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 2 दे रखी है, r की वैल्यू 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मतलब r की वैल्यू लगा दी। 2 × r² + s² का होल पावर 3/2। आपने इतना कर लिया। इसके बाद जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करने के पश्चात आप लोग देखोगे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 9.04 × 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है और 14 में भी बना हुआ था, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र के मध्य आवेश की गणना कीजिए। देखिए हमारे पास एक संधारित्र दे रखा है 4 का और 6 का, और यहाँ पर 4 और 5 हमारे R दे रखे हैं। हमसे पूछा है इनके आवेशों की गणना कीजिए, इनके मध्य कितना आवेश हो जाएगा। तो इस बेस का न्यूमेरिकल मैं करा दिया हूँ क्लास में, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीख सकते हो। स्थायी अवस्था में परिवर्ती धारा क्या हो जाएगी, I = B/R + R। V की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 20 और R/R का मतलब तो टोटल R जितना दे रखा है सबको जोड़ देंगे तो 20/10 = यहाँ पर हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। तो विभवांतर आप लोग कैसे निकालोगे जी, मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन करा दिया स्टूडेंट, नहीं ये क्वेश्चन अलग है। हाँ वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसमें संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी जी, A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी निकल के आ रही है, तो ये हुई कि तुल्य धारिता आ जाएगी 2.4 माइक्रोफैरड। हमसे पूछा है उस पर कितना आवेश हो जाएगा, Q बराबर होता है C × V। अब C की वैल्यू 2.4 दे रखा है, V की वैल्यू 18 दे रखा है। तो इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे 43.2 निकल के यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इस बेस का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया क्लास में। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल से प्राप्त कर लेगा, है ना, कितनी चाल वो अधिक से अधिक मैक्सिमम को प्राप्त कर लेगा। V = इतना दे रखा है, Q बराबर हमारे पास ऑलरेडी देखा है, M की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 की ग्रह होती है। तो फार्मूला होता है K बराबर ½ mv² = Q × V। तो आपको V बराबर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट के अंदर 2K/m। K बराबर होता है Q × V, तो Q × V हम यहाँ पर पुट करके आंसर इसका निकालने वाले हैं। तो V बराबर हमने निकाला अंडर रूट के अंदर 2Q × V/m। 2 × Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, V की वैल्यू यहाँ पर 500 हो जाएगा। और टोटल के बटे में लिखोगे 9.1 × 10⁻31। जैसे ही आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो स्टूडेंट
ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी बेस पर है, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, ये प्रोटॉन के लिए है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू वही रहेगी। बट यहाँ पर बी की वैल्यू है इन्होंने 500 दे दिया है, और के बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू बी। जब आप लोग इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 17 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर आपको फार्मूला निकालना है, वी इज टू मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर 2k/m, तो 2 हो गया। और के की वैल्यू कितना है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 17, और बटे में रहेगा m 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। 27 को जैसे ही आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 3.1 गुणे 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है और हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन, ये परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, मैं बता दूं परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बस। अगला क्वेश्चन संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन से, चित्र में ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सोचोगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हो 3 और 3 8 6 6, ये हमारा एक से, ये हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट, अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारा वीट सेतु बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अभी हो गया, ये आपका आर पी क्यू आर एस बीट स्ट्रेन सेतु, ये अगले चैप्टर का यहाँ पर दे दिया है जी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों अगले चैप्टर का दे दिया है। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि वीट स्ट्रेन सेतु क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या हैं। तो अगले चैप्टर का ये इन्होंने अभी से दे दिया, कोई बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट था, सो मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जी। संधारित्र से C1/C2 = C3/C4। संधारित्र से निर्मित एक ऐसा संतुलन अवस्था है जो C व D के बीच भी हो, जिसमें संधारित्र का कोई संचित नहीं रहता है। ए और बी के बीच C1/C2 श्रेणी क्रम में और C3/C श्रेणी क्रम में होंगे। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो, C1 गुणा C2/C1 + C2। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पा जाओगे आप लोग यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड और वो दोनों हमारे समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 2 यहाँ से हो गया आपका 2, है ना, 2 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ए और बी के बीच कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकल के आ गया 4। अगला क्वेश्चन भी है, इसकी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि 4 संधारित्र समांतर क्रम में है, 1.5 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर संचित ऊर्जा संचित आवेश 1.5 माइक्रोकूलाम में यदि रहता, यदि श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी उसी क्रम में आवेशित कर दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र की संचित आवेश की गणना कीजिए कि उसमें कितना आवेश संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट जी, प्रथम स्थिति में जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा संधारित्र पर आवेश 1.5 माइक्रोकूलाम है, इस स्थिति में समांतर क्रम में संधारित्र B B बराबर फॉर्मूला होता है Q/C, है ना। तो इस प्रकार से C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो C1 बराबर C2 बराबर, मतलब सारी वैल्यू जो होंगी C की वो समान निकल के आ सकती हैं। बोल सकते हो C1 बराबर C2, मतलब C बराबर सबके बराबर है, आप ऐसा कह सकते हो। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का मान समान होगा। तो B बराबर V1 + V2 + V3। अब जब आप इसको सबको कैलकुलेट कर दोगे तो सबसे पहले आप यहाँ से Q की वैल्यू बड़ी ईजिली निकाल सकते हो। तो Q बराबर हो जाएगा 1.5/4। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.375 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हो एक न्यूमेरिकल्स के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोमीटर है। यदि प्लेटों के बीच दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए और उनके बीच परावर्तनांक के बराबर 3 कोई पदार्थ भर दिए जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, क्वेश्चन हमसे ये कहता है। तो के बराबर फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता का सी बराबर फार्मूला होता है
एप्सिलॉन ए बटे डी, जहाँ पर के बराबर 1 2 3 जो आप लगाना चाहो लगा सकते हो, है ना। तो 16 हमारे पास दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा होगा 16 गुणे एप्सिलॉन ए बटे डी, क्या है 16 बटे एप्सिलॉन ए बटे डी। तो जो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके रखा है, आप लोग इस क्वेश्चंस को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसको सॉल्व करें और जो आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग मेरी क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हो या अटेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने आपके लिए विशेष कर बनाया है। इसको सॉल्व करके हमें बताइए कि इसकी संधारित्र धारिता क्या निकल के आएगी। इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें बता देना है। ठीक है, इसको आप बता देना हमें कमेंट करके, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। मैं भी देखूँ आप लोग कितना स्टडी कर रहे हो मेरी क्लास से। जी, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगला क्वेश्चन कराते हैं, उसको छोड़िए, वो आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब किसी प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रख दी जाए तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा परावैद्युतांक का क्षेत्रफल समान है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, C नॉट इक्वल टू 2 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। इसी प्रकार से 4 माइक्रोफैरड को आप कन्वर्ट कर लोगे फैरड में, तो 4 गुणा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी। सी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी देखी, 2 गुणा 10⁻⁻6 एप्सिलॉन ए बटे डी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करना है। थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट के लिए, बट है नहीं। तो प्लेटों के बीच 3/4 डी मोटाई की परावैद्युतांक की के पट्टी रख दी जाए तो धारिता C बराबर C एप्सिलॉन ए अपॉन डी टी, डी प्रति 1 अपॉन के, तो डी माइनस, तो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, डी माइनस 3/4 डी प्लस 3/4 डी अपॉन के। इसी प्रकार से आप हल करते हुए जाओगे तो इस प्रकार से निकल के ये आ जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन D/4 प्लस 3/4 D/के समीकरण। अब आप क्या करोगे, सी के स्थान पर सी की वैल्यू को लगा दोगे, 4 गुणा 10⁻⁻6, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी और 1/4 प्लस 3/4 के। इस प्रकार से समीकरण हमने ये 2 मान ली। समीकरण ए 2 को 1 से भाग दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब भाग दोगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। एप्सिलॉन ए अपॉन डी 1 + 4 + 3/4 के इंटू में रहेगा डी अपॉन एप्सिलॉन ए। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 2k + 6 = 2k, तो k बराबर निकल के कितना आ जाएगा 3। तो k बराबर कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा 3, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के व्यासों का व्यास दे रखा है 8, प्लेटों के बीच भरी हुई है एक वायु, है ना। यदि इन संधारित्र की 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से बराबर हो तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना हमें करना है। जी, तो सबसे पहले आप व्यास दे रखा है तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। R बराबर D/2, व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या निकल के आ जाएगी हमारी 4 को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो बोलो 0.04 मीटर हो जाएगा। जी, गोले की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, और प्लेटों के बीच की दूरी हमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। तो C बराबर ए बराबर निकालेंगे हम लोग πr², क्योंकि वृत्त का समान गोला की बात की गई है, तो यहाँ पर प्लेट एक गोला की समान होती है, वृत्त की समान होती है। C बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी। इस प्रकार से आप C की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करके सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स में। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, 4πε। तो दोनों धारिताओं को हम बराबर रख देंगे, क्योंकि गोला की है, एक प्लेट की है, समांतर प्लेट की है। जब आप दोनों को रखोगे तो आपको डी की वैल्यू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, इससे आप काट देना, तो
ए बटे 4πε0, तो 4π से पाई कट जाएगा, 4 बचेगा ऊपर, तो 4 गुणे 10⁻⁻4 मीटर निकल के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश की गणना 100 माइक्रोकूलाम है। यदि आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दिए जाए तो वहाँ पर कितना कार्य होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल से आपको इसको याद करना पड़ेगा, सॉरी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। Q बराबर 100 माइक्रोकूलाम दे रखा तो 100 गुणा 10⁻⁻6 आप कर सकते हो। C बराबर 10 माइक्रोफैरड दे रखा तो 10 गुणा 10⁻⁻6 कर सकते हो। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। तो Q स्क्वायर को मैंने Q स्क्वायर कर दिया और बटे C मैंने C कर दी। मैंने 2 × C, 2 का मतलब हो गया हमारे पास 2 और C मतलब समझते हुए आप लोग, C मतलब 10 गुणा 10⁻⁻6 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। जब आप इसको हल करोगे तो निकल के आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻4। आपको क्या करना है, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दें हम लोग, आधा कर दें, तो C/2, तो बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻6। अब वो क्वेश्चन हमसे बोला है तो नई स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। तो Q स्क्वायर तो वही रहेगा, बट C के स्थान पे 5 गुणा 10⁻⁻6 आप रख दोगे। जब इसको करोगे तो 10 गुणा 10⁻⁻4 निकल के आ जाएगा नई स्थिति ऊर्जा। हमसे पूछा है कि उसकी ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, तो किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि। कार्य बोलने तो ऊर्जा, ऊर्जा बोलें तो कार्य, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो U बराबर हो जाएगा, सॉरी कार्य बराबर हो जाएगा U डैश माइनस U। तो 10 में से घटाओगे 5 के लिए, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10⁻⁻4 जूल निकल के यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर NCERT से दे रखा है, 5 गुणा 10⁻8 कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलाने वाली रेखा, किस बिंदु पर इसका विभव शून्य होगा, जब का विभव इसका अनंत लीजिए। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर कराऊंगा, इस बेस पर मैंने करा दिए एक क्वेश्चन इसी क्लास में कराए हैं। माना बिंदु V से x दूरी पर एक बिंदु C है जहाँ विभव C ज्ञात करना है, आवेश Q1/Q2 है। तो Q1 की वैल्यू 5 गुणा 10⁻8 है। इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे AC। तो Q की वैल्यू अब 5 गुणा 10⁻⁻8 हो जाएगा, और C की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 16 - x गुणा 10⁻2। मैंने क्यों लिखा, ये सेंटीमीटर में था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसको समीकरण में आप फर्स्ट मान लेना। फिर आपको क्या करना है, फिर आप समीकरण 2 मानने के लिए Q2 आवेश को यहाँ पर पुट आउट कराओगे। तो V = 1/4πε Q2/BC, मतलब x गुणा 10⁻2 बट यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दोनों कंडीशंस आपको याद करना है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे सर कि V1 + V2 = 0 लगा दोगे। ये नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स बोले तो समविभव पृष्ठ होता है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिर V1 + V2 = 0 लगाओगे। फिर इस प्रकार आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे। x की वैल्यू को आप कितना बना लोगे, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 6 निकल के आ जाएगी। 8 × 48 6 निकल के आ रही है स्टूडेंट। तो एक तो हमारे पास 6 दूरी पर विभव शून्य होगा। Q2 बराबर माइनस का 3 गुणा 10⁻8 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ था, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच की धारिता 8 पिकोफैरड है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके विस्तार पर 6 परावैद्युतांक एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो देखिए, माना पट्टिकाओं के बीच की दूरी, बीच में एक वायु भरी हुई है तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है तथा यहाँ पर जो धारिता दे रखी है वो C0 दे रखी है। तो C0 बराबर आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से हो जाएगा, पिकोफैरड का 10 की मतलब होता है 10⁻⁻12। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब इसके ε0/d यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला निकालना है ना। ये क्लास आप देख लेना, पिछली क्लास में मैंने इसको प्रूव कराया है। तो अगर पट्टिकाओं के बीच की दूरी d हो तो क्या कर दोगे आप लोग कि इसकी वैल्यू तो आपके पास दे रखी है 8 × 10⁻2 -12। तो ε/a/d यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच 6 परावैद्युतांक
हो जाता है तो इस कंडीशंस में आप लोग क्या करोगे, तो नया संधारित्र सी है तो अपरिवर्तित रहता है। इस दशा में इसका क्षेत्र वो क्या है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। तो बहुत ही ध्यान से हमें इसको सॉल्व करना है। इसकी बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया तो 2 ऊपर लिख लिया। एप्सिलॉन ए बटे डी का मान यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से आ जाओ, 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, तो 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, तो 96 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, तो बोल सकते हो 96 पिको फैरेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसी बेस पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसी बेस पर आधारित है, सॉरी इसका बेस थोड़ा सा अलग है जी। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो नए संधारित्र की धारिता इतने से बदलकर इतनी कर दी जाए तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी। 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्रीन पर देख सकते हो। C1 दे रखा है हमारे पास, C2 दे रखा है हमारे पास, U दे रखा है, U1 दे रखा है, U2 दे रखा है और U2 दे रखा है। तो जो जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सबसे पहले U1 की अगर वैल्यू हम निकालें तो 1/2 CV स्क्वायर होता है। C की वैल्यू 10 निकाली, B की वैल्यू हमने कितना लगा दिया बच्चों, B का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो U1 की वैल्यू निकल के आएगी 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट जी। तो इसी प्रकार से आप U2 निकाल सकते हो। जब U2 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 C2 इंटू B स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, इसको निकालोगे तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, और जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा दीजिएगा। तो ज़्यादा वाली कौन सी है जी, ज़्यादा आपके पास आई है 20, 20 में से घटाओगे 4 के लिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। सिंपल है, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप दिमाग में ही इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले षटकोण, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटकोण के केंद्र पर विभव की परिकल्पना कीजिए। माना ABCDEF एक षटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके कोने पर AQ बराबर हमारे पास दे रखा है, और G यहाँ पर जो O है वो क्या है, इसका केंद्र दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सीख लीजिए, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। समषष्टभुज के 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए। इसके लिए ये क्या है, समषष्टभुज है ना। तो इसमें जितना विभव होगा 1 2 3 4 5 6 है मान लीजिए, तो 6 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, 1 2 3 4 5 6। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि हम इनको अलग अलग करें तो वैसे भी कर सकते हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया है। कॉमन करने के बाद आप लोग क्या देखोगे, है ना, इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट आउट कर दोगे। तो इन सब की वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पर पुट आउट करोगे जी, क्योंकि वैल्यू वही है तो आप जरूरी नहीं है आप इसको सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ आपसे एक वैल्यू इसमें हल कर सकते हो। तो V0 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुणे 10 की पावर 9, 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 5 गुणे 10 अपॉन में रहेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से इसको काट दोगे और इससे काट दोगे। जब आप इसको इससे काटोगे तो V की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा स्टूडेंट जी, कितना आ जाएगा, 27 गुणा 10 की पावर 4 निकल के आ जाएगा V0 का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 27 गुणा 10 की पावर 4 निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशंस और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।